वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। शफाफियत, तालीम, टेक्नोलॉजी, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक अहम फैसले। हेड टीचर के लिए अलाउंस 5,000 से 10,000 रुपये कर दिया गया। जदीद ट्रैफिक लाइट से शहर लाहौर में ट्रैफिक का निज़ाम बदलने की मंजूरी। पंजाब में इमाम मस्जिद साहिबान को एजाज़िया देने की पॉलिसी मंजूर। शहरियों की ज़िंदगी महफूज बनाने के लिए रोड पर गड्ढों को पुर किया जाएगा। पंजाब में इम्तिहानात अब शफाफ और मयार के मुताबिक होंगे। पंजाब में पहली खुद मुख्तार इम्तिहानी अथॉरिटी कायम करने का फैसला। एक साल में 2300 नौजवानों को स्किल्स प्रोफेशनल्स बनाने का टारगेट मुकर्रर। पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी में भर्ती के लिए पाबंदी में नरमी की मंजूरी। एक पाई की करप्शन बर्दाश्त नहीं कर सकती। सरकारी खजाना आवाम की अमानत है, किसी करप्शन का बोझ नहीं उठा सकती। फंड्स के इस्तेमाल पर हम सब अल्लाह ताला को जवाबदेह हैं। पंजाब में 3 माह में हर महकमे की मुकम्मल इंक्वायरी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का काबीना इजलास में इजहार ख्याल। बिजली के स्मार्ट मीटर्स की कीमतों में 40% तक नुमाया कमी। सिंगल फेज मीटर की कीमत में 7,000 रुपये कमी। 3 फेज मीटर की कीमत 45,000 रुपये से कम होकर 25,000 रुपये हो गई। वफाकी वजीर पावर डिवीजन अवैस तगारी कहते हैं, स्मार्ट मीटर से गलत मीटर रीडिंग और बिजली चोरी की फौरी निशानदही होगी। नए मीटर्स की कीमत में कमी से बिजली सार्फिन को डिमांड नोटिस की मद में कम रकम अदा करना पड़ेगी। धुंध के बाइस मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद। मोटरवे M3 दरखाना से रजाना तक ट्रैफिक के लिए मअतल। मोटरवे M4 गोजरा से मुल्तान तक धुंध के बाइस बंद। मोटरवे M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स का इस्तेमाल लाजमी करने की हिदायत। मोहतात ड्राइविंग और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का भी मशवरा। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद में 0.5% की कमी। शरह सूद 11% से कम होकर 10.5% पर आ गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता 4 मरतबा से शरह सूद को 11% पर बरकरार रखा गया है। लाहौर के 3 थानों में SHOs की तैनाती। इंस्पेक्टर असद अब्बास SHO थाना काहना तैनात। इंस्पेक्टर खिजर हयात SHO थाना ग्रीन टाउन की जिम्मेदारियां संभालेंगे। इंस्पेक्टर खुरम शहजाद को SHO थाना शादरा तैनात कर दिया गया। DIG ऑपरेशंस का अफसरान को फौरी चार्ज संभालने का हुक्म। सुथरा पंजाब अथॉरिटी ने फुजला और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कानून नाफिज कर दिया। गंदगी फैलाने पर 50,000 से 5 लाख रुपए जुर्माना, 3 से 7 साल कैद की हद मुकर्रर। नाले में रॉ मटेरियल फेंकने वाली इंडस्ट्रीज को 50,000, कमर्शियल यूनिट्स की तरफ से नालों में शॉपर फेंकने पर 25,000 जुर्माना होगा। गली मोहल्लों में कूड़ा फेंकने पर 10,000, जानवरों का फजला और बाकियात को गैर कानूनी डंप करने पर 50,000 जुर्माना होगा। घर, दुकान, फैक्ट्री के बाहर कूड़ा फेंकने पर 25,000 तक जुर्माना होगा। लाहौर में बसंत के हवाले से मजीद कवायद-ओ-ज़वाबित सामने आ गए। बसंत का त्यौहार पूरे शहर में मनाया जाएगा। मरकजी तकरीब शाही किला में होगी। पूरे लाहौर में स्टॉल्स लगाए जाएंगे। 500 रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स बसंत का सामान तैयार करेंगे। बसंत के दिनों में बाइक के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से गुरेज की हिदायत। लाहौर में 48 लाख मोटरसाइकिलें, तमाम पर सेफ्टी एंटीना नस्ब होगा। सेफ्टी रॉड के बगैर मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकारी कॉलेजेस की सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत। हर कॉलेज में 1 सिक्योरिटी सुपरवाइजर और 3 मुसल्ला गार्ड तैनात किया जाए। DPI पंजाब का डिविजनल डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल्स को फौरी मरासला। निजी सिक्योरिटी कंपनियों से मुआहदे की हिदायत कर दी। हुकूमत पंजाब से लाइसेंस याफ्ता 128 सिक्योरिटी कंपनियों की फहरिस्त भी जारी। सिक्योरिटी एहलकारों के मुआवजे इब्तदाई तौर पर कॉलेजेस खुद अदा करेंगे। पंजाब के तमाम बोर्ड के रूल्स और रेगुलेशन एक करने का फैसला। तमाम तालीमी बोर्ड्स के एक्ट में तरमीम की जाएगी।
रूल्स और रेगुलेशन में फ़र्क होने की वजह से सर्टिफिकेट होल्डर्स को मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ बोर्ड में डिजिटल सर्विसेज ज़्यादा और कहीं बहुत कम है। महकमा हायर एजुकेशन ने एक्ट में तब्दीली के लिए काम शुरू कर दिया। सूबे में इस वक्त 9 तालीमी बोर्ड्स हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चों को फिजिकल बुक्स की जगह क्रोम बुक फराहम करने की तजवीज़। मंसूबे के लिए निजी बैंक ने कर्ज देने की तजवीज़ पेश कर दी। मंसूबे से किताबों की अशात पर करोड़ रुपए की बचत होगी। मरहलावार स्कूलों में बच्चों को क्रोम बुक दी जाएगी। महकमा तालीम के मुताबिक पहले मरहले में प्राइमरी क्लासेस से क्रोम बुक का पायलट प्रोजेक्ट किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने DHQ मियां मीर अस्पताल में बच्चे को कतरे पिलाकर लाहौर में मुहिम का आगाज कर दिया। सैयद मूसा रजा बोले, फ्रंट लाइन वर्कर्स की मेहनत से ही पोलियो का खात्मा मुमकिन है। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स अपनी तहसीलों में मुहिम का खुद निगरानी करें। फील्ड स्टाफ को दौरान मुहिम हर किस्म की लॉजिस्टिक्स और मुकम्मल सपोर्ट फराहम की जाएगी। पोलियो वर्कर्स मुहिम की कामयाबी के लिए शहरियों के साथ मस्बत और शाइस्ता रवैया अपनाएं। मुहिम के दौरान गफलत की कोई गुंजाइश नहीं। शहर में व्हाट्सएप हैकिंग के जरिए फ्रॉड के वाकयात में इजाफा। सादा लोग शहरी फ्रॉड का शिकार होकर लाखों रुपए से महरूम होने लगे। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने हैकिंग से बचाव के लिए मुहिम का आगाज कर दिया। NCCIA ने लोगों को व्हाट्सएप हैकिंग के बाद के इमरजेंसी प्रोटोकॉल जारी कर दिए। सार्फिन को व्हाट्सएप हैक होने के बाद फौरी ऐप को डिलीट करके री इंस्टॉल करने की हिदायत। शहरी किसी भी सूरत अपना वन टाइम OTP किसी को न बताएं। लाहौर हाई कोर्ट में क्रिसमस के हवाले से तकरीब। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम ने बिशप ऑफ लाहौर नदीम कामरान के हमरा क्रिसमस का केक काटा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट में क्रिसमस का केक काटना बायस मुसर्रत है। अदालत की रवायत रही है कि अक़लियती मुलाजमीन की खुशियों का हमेशा ख्याल रखा जाता है। लाहौर हाई कोर्ट ने अमानत में खयानत के मुलजिम की दरखास्त जमानत खारिज कर दी। जस्टिस तारिक नदीम के हुक्म पर DPO चन्योट नवीद आतिफ अदालत में पेश। जस्टिस तारिक नदीम की अदालती हुक्म की तामील पर DPO चन्योट की तारीफ। DPO साहब, आप अच्छे ऑफिसर हैं, आपकी मातहत की नलायकी की वजह से आपको बुलवाया। अदालत के रिमार्क्स। जिम्मेदार ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई, आइंदा गलती नहीं होगी। DPO चन्योट नवीद आतिफ का मौक़िफ़। हाईकोर्ट में पंजाब हुकूमत की पतंगबाजी की इजाज़त देने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। पंजाब हुकूमत, IG पंजाब और दीगर फरीकैन को 22 दिसंबर तक जवाब जमा कराने की मोहलत। जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में पंजाब हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरखास्त गुजार की जानिब से काइट फ्लाइंग एक्ट 2025 को चैलेंज किया गया। और चाय जो थकन उतार दे, महफिलों को जोड़ दे और सर्द शामों को खुशगवार बना दे। चाय सिर्फ जायका नहीं बल्कि एक रिश्ता है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी चाय का दिन गर्मजोशी के साथ मनाया जा रहा है। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहां चाय का इस्तेमाल नहायत ज़्यादा है। चाय का आलमी दिन इसी वाबस्तगी, खुशबू और इस रवायत का जश्न है जो नस्लों से हमारे कल्चर में रची बसी है।